गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 9 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सहयोग से बनी मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया। यह किस देश में है? तो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश में है? भूटान में है। हाल ही में सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो नोट करेंगे, लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान के द्वारा। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को भारत के सहयोग से तैयार किया गया है। भारत ने इसके लिए 70% ऋण प्रदान किया और 30% ग्रांट एंड एड दिया है। क्लियर हो गया। इसके साथ ही आप जानते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और मुद्रा कौन सी है? तो नोट करिए, मुद्रा है भूटानीज नगुलट्रम। भूटानीज नगुलट्रम भूटान की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह या जल माह अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में पानी माह या जल माह को शुरू किया गया है लद्दाख सरकार के द्वारा। इसके साथ ही लद्दाख सरकार ने घोषणा की, हर घर जल का दर्जा प्राप्त करने वाले प्रत्येक ब्लॉक को 25 लाख रुपए राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? पानी माह और जल माह के अंतर्गत इसके अंतर्गत पानी की गुणवत्ता जांची जाएगी। देखा जाएगा कि प्रत्येक गांव में नल का कनेक्शन है कि नहीं, ठीक है। और इसके साथ देखा जाएगा कि सबके पास शुद्ध जल की जो आपूर्ति है वह सुनिश्चित हुई कि नहीं, और उसी आधार पर ब्लॉक को सम्मानित भी किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस राज्य के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में शुरू किया गया है? तो देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक शुरू किया गया है केरल में। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। केरल के किस इंस्टीट्यूट में? तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी में इसको शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का यह पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की कुश्ती फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल को लुभांशु शर्मा ने जीता है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो पहले बात करते हैं भारत केसरी कुश्ती दंगल के बारे में। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में भारत केसरी कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसके विजेता रहे लुभांशु शर्मा। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो नोट करेंगे उत्तराखंड से। जब से उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ है तब से लुभांशु शर्मा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत केसरी कुश्ती दंगल को जीता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा यानी जैवलिन थ्रो इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो आप सब परिचित होंगे, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और ये एकमात्र गोल्ड मेडल है टोक्यो ओलंपिक का हमारा, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी की वजह से हमें एक गोल्ड मेडल मिला। तो कुल लिस्ट हम देख लेते हैं जो विजेता रहे टोक्यो ओलंपिक में। भारत के कौन कौन से विजेता रहे? तो आपको पता है भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, केवल 2 सिल्वर मेडल हैं और 4 हैं कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो गोल्ड मेडल जैसा आप जानते हैं किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो के लिए, ठीक है। रजत पदक, सिल्वर पदक किसे मिला है? नोट करेंगे मीराबाई चानू को। किसके लिए? भारोत्तोलन के लिए, ठीक है, वेट लिफ्टिंग के लिए। उसके बाद रजत पदक, सिल्वर मेडल किसे मिला है? तो रवि कुमार दहिया को मिला है सिल्वर मेडल कुश्ती के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे 4 जो कि ब्रॉन्ज मेडल हैं, तो उनको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। कांस्य पदक किसे मिला है? तो कांस्य पदक मिला है बैडमिंटन में पीवी सिंधु को। दूसरा कांस्य पदक मिला है मुक्केबाजी में लोवलिना बोरगोहेन को। उसके बाद अगला मिला है कांस्य पदक बजरंग पुनिया को मुक्केबाजी के लिए। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट 7वां पदक कांस्य पदक जो किसको मिला है? भारतीय हॉकी टीम को। तो इन सभी पदकों को आप याद रखेंगे, संख्या याद रखेंगे। कुल पदक 7 हैं, 1 स्वर्ण है, 2 रजत हैं और 3 कांस्य पदक हैं। क्लियर हो गया।
तो ये अभी तक टोक्यो ओलंपिक में हमने जितने पदक जीते हैं, तो कुल ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाला टोक्यो ओलंपिक हमारा पहला ओलंपिक है। ठीक है, पिछली बार जो 2012 में ओलंपिक्स हुए थे लंदन में, उसमें हमने कौन सा पदक जीते, कितने पदक जीते थे, तो 6 पदक जीते थे, और इस बार जीते हमने 7। तो ये सर्वाधिक हैं सभी ओलंपिक्स में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में समाचारों में देखा गया अगालेगा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हिंद महासागर में। किसका द्वीप है ये? तो ये है मॉरिशस का द्वीप, मॉरिशस का बाहरी द्वीप है अगालेगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत ने मॉरिशस से परमिशन मांगी है कि यहाँ पर भारत एक नौसैनिक सुविधा केंद्र खोल सके। ठीक है, तो अब देखना बाकी है कि मॉरिशस इसके लिए परमिशन देता है कि नहीं। तो आप लेकिन याद रखेंगे अगालेगा द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। किसका इस पर आधिपत्य है? तो मॉरिशस का इस पर आधिपत्य है। मालदीव शैली के वाटर विला को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत में। तो नोट करेंगे लक्षद्वीप में से स्थापित किया जाएगा वाटर विलास को। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर विला किस प्रकार के होते हैं? तो ये हैं, आप देख सकते हैं फोटो में, ये वाटर विला हैं। ठीक है, पानी के अंदर मकान बनाए जाते हैं। मालदीव में यह प्रचलन चलता है, इनोवेशन चलता है, क्योंकि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से पर्यटन पर आधारित है। इसीलिए नए नए इनोवेटिव आइडिया का वो प्रयोग करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आकर्षित हों। तो अब इसी तरह के जो जल विला हैं, पानी विला है, वाटर विलास हैं, इनकी स्थापना लद्दाख में भी की जाएगी ताकि पर्यटन को बढ़ाया जा सके। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो नोट करेंगे श्री वीरेंद्र कुमार हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। पीएम दक्ष और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो गरीब लोग हैं, इसके साथ जो अन्य सफाई कर्मी हैं, उन सभी को किस प्रकार से दक्ष किया जा सकता है, उनके अंदर कैसे कौशल विकास किया जा सकता है, उसी संबंध में ये पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप में, इसके अंतर्गत उन्हें अपने जो हुनर है उसके लिए उन्हें कौशल विकास प्रदान किया जाएगा ताकि वे अधिक पे पा सके। ठीक है, उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो, इसी के लिए इस मोबाइल ऐप और पोर्टल को शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखेंगे आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो आज के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीय क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया है? आपके विकल्प हैं प्रोजेक्ट गो ग्रीन, प्रोजेक्ट बोल्ड, प्रोजेक्ट ब्रीद या प्रोजेक्ट प्राण वायु। दूसरा प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 100 वर्षों में पहली महिला निदेशक कौन बनी है? आपके विकल्प हैं डॉक्टर धृति बनर्जी, प्रतिभा देवी पाटिल, स्मृति ईरानी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली विमेन डायरेक्टर कौन बनी है। इसके साथ बताएंगे आप जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये हो गए आज के वो प्रश्न जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया शिखा जी के द्वारा। शिखा जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है, इसकी ऊंचाई कितने फीट है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,300 फीट इसकी ऊंचाई है, लंबाई 52 किलोमीटर है। ठीक है, इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये मोटरेबल रोड है, यानी यहाँ से ये पक्की सड़क है, मोटर वगैरह इस रोड से चल सकती हैं, और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनाई गई सड़क है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या था? लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया? ये लेपर्ड कंजर्वेशन पर आधारित एक किताब है जिसको लिखा गया है संजय गुब्बी के द्वारा। तो ये किताब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक किया करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर किया करिए।
ठीक है, तो कल मिलेंगे हम नए सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।